स्केचअप में 3D मॉडलिंग करना किसी फन से कम नहीं है। आप देखते ही देखते अपना एक्यूरेट 3D मॉडल बना सकते हैं। इसके लिए भी आपको ढेर सारे टूल्स, कई सारी सेटिंग्स नहीं करनी है। तो चलिए हम भी इस क्रिएटिव फन का एक्सपीरियंस लेते हैं। जैसे कि हमने यहां कुछ क्लोज्ड 2D शेप्स पहले से ही बनाकर रखे हैं। यही ऑब्जेक्ट्स आपके एक्सरसाइज फोल्डर में 2D to 3D इस नाम की फाइल में है। आप इस फाइल को ओपन करके मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे स्केचअप सॉफ्टवेयर में 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए सिर्फ एक ही टूल है और जिसका नाम है पुश पुल। पुश पुल यह काफी पावरफुल और फ्लेक्सिबल टूल है। जब हम इसका इस्तेमाल अलग अलग कंडीशंस में करेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि एक ही टूल कैसे कैसे काम चुटकी में पूरे करता है। पुश पुल टूल के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है P। कीबोर्ड पर P या की हिट करके मैं पुश पुल सिलेक्ट करता हूं। ड्राइंग एरिया में जो क्लोज ऑब्जेक्ट है उनमें से एक पर मैं अपना माउस पॉइंटर लेके आता हूं। ये एक क्लोज ऑब्जेक्ट है जिसमें यह ग्रे सरफेस यानी प्लेन पहले से मौजूद है। पुश पुल टूल इस प्लेन पर आते ही ये एरिया हाईलाइट हो गया है, डॉटेड हो गया है। इसका मतलब है कि अब हम इसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं पुश पुल टूल को ऊपर ड्रैग करता हूं। देखिए अब यह 2D शेप 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ है। पुश पुल टूल से इस शेप को एक्सट्रूड करते समय हमने इसे कोई डायमेंशन नहीं दिया था। हम इसे 35 फीट की हाइट देते हैं। इसके लिए पुश पुल टूल के इस्तेमाल के तुरंत बाद हमें इसकी वैल्यू देनी होगी। मैं यहां 35 फीट ये वैल्यू देता हूं और एंटर की हिट करता हूं। अब इस ऑब्जेक्ट की हाइट 35 फीट बनी है। अब हमें दूसरा शेप भी एक्सट्रूड करना है और उसकी हाइट भी हमें 35 फीट ही रखनी है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पर पुश पुल टूल लेकर आता हूं और इस ऑब्जेक्ट को भी एक्सट्रूड करता हूं। हमें भी इस ऑब्जेक्ट की हाइट 35 फीट रखनी है। अब हम इसके लिए कीबोर्ड से वैल्यू टाइप नहीं करेंगे, बल्कि हाइट के लिए पहले ऑब्जेक्ट की हाइट का रेफरेंस ले लेंगे। यह रेफरेंस लेने के लिए पुश पुल टूल से पहले ऑब्जेक्ट की टॉप साइड का कोई भी पॉइंट हम पिक कर सकते हैं। एज पर पॉइंटर आते ही यहां एज स्नैप हो जाती है। एज का पॉइंट पिक होते ही मैं अपना माउस छोड़ देता हूं। अब यह ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट की तरह 35 फीट हाइट का बना है। अब हम तीसरा ऑब्जेक्ट भी एक्सट्रूड करते हैं और इसे भी हमें 35 फीट पर एक्सट्रूड करना है, मगर इसके लिए हम एक अलग ही तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब हम पुश पुल टूल से इस ऑब्जेक्ट पर यानी इस सरफेस पर डबल क्लिक करते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट भी अब 35 फीट के साथ एक्सट्रूड हुआ है। अब हम ये चौथा शेप एक्सट्रूड करते हैं, मगर इसकी हाइट हमें बाकी ऑब्जेक्ट्स की तुलना में आधी यानी हाफ रखनी है। मैं पुश पुल टूल से इसे एक्सट्रूड करना शुरू करता हूं और हाइट के लिए रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट की हाइट का मिड पॉइंट सिलेक्ट करता हूं। देखिए अब यह ऑब्जेक्ट मिड पॉइंट का रेफरेंस लेकर एक्सट्रूड हुआ है। हमने यहां 4 ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड किए हैं। पहला ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड करने के लिए हमने कीबोर्ड से डायमेंशन दिया था। दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड करने के लिए हमने पहले ऑब्जेक्ट के हाइट का रेफरेंस लिया था। तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए हमने डबल क्लिक टेक्निक का इस्तेमाल किया है और चौथे के लिए भी हमने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट का रेफरेंस लिया है। पुश पुल टूल से आप इस तरह से किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करके 2D शेप को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। पुश पुल टूल का इस्तेमाल 3D ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई करने में भी होता है। इससे ऑब्जेक्ट की हाइट, लेंथ या विड्थ बढ़ाई जा सकती है और कम भी की जा सकती है। हम इस फेस को 20 फीट बाहर एक्सट्रूड करते हैं। इसके लिए पहले हमें यह फेस पुश पुल टूल से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसे थोड़ा बाहर की तरफ ड्रैग करके मैं एक्सट्रूड करता हूं। हमें इसे 20 फीट बढ़ाना है। इसके लिए मैं 20 फीट ये वैल्यू देता हूं। देखिए अब यह फेस एक्सट्रूड हुआ है और एक्सट्रूजन के लिए 20 फीट की हाइट इस्तेमाल की गई है। अब हम इस ऑब्जेक्ट की हाइट 20 फीट से मतलब 20 फीट कम करते हैं। मैं इसके लिए भी इस फेस को सिलेक्ट करता हूं और उसे अंदर की तरफ पुश करता हूं और 20 फीट ये वैल्यू देता हूं।
पुश पुल टूल से ड्रैग करने की डायरेक्शन जैसी होगी उसी तरह से यानी उसी डायरेक्शन में एक्सट्रूजन होगा, फेस अंदर या बाहर हो जाएगा। अब हम इस फेस पर कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। इन लाइन से अब यहां एक और नया फेस बना है, इसे भी हम पुश पुल टूल से एक्सट्रूड कर सकते हैं। लाइंस की तरह रेक्टेंगल, सर्कल या पॉलीगॉन जैसे किसी टूल से आप फेस पर शेप ड्रॉ करके वहां भी पुश पुल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुश पुल टूल का इस्तेमाल करके वॉल में डोर्स और विंडोज के लिए ओपनिंग्स बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले मैं यहां एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। पुश पुल टूल से उसे एक्सट्रूड करके एक वॉल में बनाता हूं। इस वॉल के फेस पर हम एक डोर और 2 विंडोज के लिए 3 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं। जब हम किसी फेस पर लाइन, रेक्टेंगल या कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो स्केचअप उस फेस को यानी सरफेस को डिटेक्ट कर लेता है और हम उस फेस पर शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें इस वॉल में डोर और विंडोज के लिए ओपनिंग बनानी है। इसके लिए भी हम पुश पुल टूल का इस्तेमाल करेंगे। मैं पहले डोर के लिए ओपनिंग बनाता हूं। हमें यहां एक निश यानी डेप्थ नहीं बनानी है बल्कि आर पार की ओपनिंग बनानी है। इसके लिए पुश पुल टूल को हमें थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। मैं पुश पुल टूल से इस फेस को अंदर की तरफ पुश करता हूं। इसे हमें वॉल की थिकनेस तक ले जाना है। इसके लिए रेफरेंस के लिए मैं इस वॉल की ये एज पिक करता हूं। इस एज का कोई भी पॉइंट आप पिक कर सकते हैं। देखिए यहां पर अब ओपनिंग बनी है। अब इसी तरह से मैं इन 2 विंडोज के लिए ओपनिंग बनाता हूं। स्केचअप मॉडलिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 ही टूल्स हैं और वो है लाइन और पुश पुल। इन्हीं 2 टूल्स का इस्तेमाल करके आप मॉडलिंग का आधे से भी ज्यादा काम पूरा कर सकते हैं।